हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्कशीट 2 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे। अब बात क्या है कि हम ना इस क्वेश्चन को डिटेल में व्हाइट बोर्ड पे नहीं समझ सकते क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आपको ना कंपास रूलर के थ्रू एग्जैक्ट इसकी मैं फिगर आपको बना के समझाऊं तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आज हम कंपास का रूलर का यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसमें कहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की बनानी है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है। एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब उसके बाद हमें अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मीटर मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई। इस तरीके से एक हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने बना लिया। ठीक है, इसको हम नेम देंगे ए बी। ठीक है, ए बी। मैं पेन यूज कर रहा हूं, आपको पेन यूज नहीं करना है बिकॉज आपको पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, पेन इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देगा। ओके, एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए बी पर ए एंड बी जो वर्टेक्स दिए हैं उस पर हमें ना परपेंडिकुलर बनाना है। देखो परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। आपको कभी भी ना किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना हो तो आपको ना एक इस तरीके से सेमी सर्किल टाइप का आपको बनाना है। इस तरीके से समझ पा रहे हो ना आप? इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लेंगे, फिर यहां से एक आर्क लेंगे। ठीक है, अगर यहां से हम आर्क लेते हैं ना, तो मैं अगर इससे इसको ज्वाइन कर दूं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर मैं इससे इसको ऐसे करके लाइन को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा ये 120 का बन जाता है। तो हमें 90 का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर लेंगे। एक आर्क हम ऐसे लेंगे एंड वन आर्क हम यहां से लेंगे इस तरीके से। अब ये जो बनेगा लाइन सेगमेंट, इस पर जो हम रे बनाएंगे, या मान लीजिए आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट, ये जो बनेगा ये बाइसेक्ट, ये हो गया परपेंडिकुलर। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये कहा है एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर बनाना है, यानी यहां पे भी बनाना है बी पे। तो हम वही तरीका अपनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां से एक सेमी सर्किल टाइप का लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां से बनाएंगे एक आर्क। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप ना बुक खोल के रखिएगा, आप एक बार देखिए कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर एक आर्क हम यहां से लेंगे, एक आर्क हम यहां से लेंगे। ओके, देखो मैंने क्या किया, यहां से एक पहले सेमी सर्किल टाइप का लिया, फिर यहां से आर्क लिया। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का माना जाता, ये 120 का माना जाता। हमने इनका मिडिल लेना, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, ये हमने बना लिया। ये भी 90 डिग्री का हो गया क्योंकि हमने इस पे परपेंडिकुलर लिया है। भाई जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा हमने कर दिया। एक ही 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लिया, इस पर हमने परपेंडिकुलर बना दिया, इस पे भी हमने परपेंडिकुलर बना दिया। आपको स्टेप्स पता लग गए। अब इसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप प्लीज क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। फिर हमें क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेके बाइसेक्टर बनाएंगे ए बी लाइन सेगमेंट का। देखो कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो यहां से एक आर्क लीजिए, थोड़ा हाफ से ज्यादा लेना है। जैसे ये पूरी जो ए बी है ना, इसका हाफ लगभग लगभग यहां आएगा, तो इससे हल्का सा ज्यादा लेना है। इससे एक आर्क आपको इसके अबव लगाना है और एक बिलो लगाना है इस तरीके से। समझ रहे हो ना? फिर इसके बाद में सिंगल आर्क हमें यहां से लगाना, इधर से ऐसे ही सेम उतना ही लेके ये इस तरीके से, ये एक आर्क यहां से लगा दिया। अब ये जो 2 आर्क जो लगे हैं, जो इंटरसेक्शन जो इन आर्क सा हो रहा है, यहां से हम एक लाइन बना देंगे। ये जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया जैसा उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा। अब देखो इसमें आगे भी तो क्वेश्चन दिया है, आर दीज 3 लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये बताना है कि 3 लाइंस हमने बनाई है, यानी पी ए क्यू, यहां पे भी कोई पॉइंट ले लो क्यू सी, एंड आर बी। क्या ये आपस में पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। ठीक है, हमें पहले तो लिखना है आर दीज 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले आपको सॉल्यूशन में लिखना है, क्या लिखना है आपको सॉल्यूशन में, यस दीज लाइंस आर पैरेलल।
ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आर दीज लाइंस आर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है, आपको पहले तो लिखना है यस। अब इसके बाद में क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है ए बी पर पी ए, तो ये 90 डिग्री का है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल पी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये जो है ना आर क्यू बी, ये सॉरी आर बी सी, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल आर बी सी जो है कितने का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हमने परपेंडिकुलर लिया है, ऑल्सो एंगल क्यू सी बी, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा एक बात बताइए, सिंस अब अगर ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये टू एंगल्स कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए नहीं हुए? आपको याद है, भूल गए आप? एक बार हम बताएं आपको, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। अगर इस तरीके से कोई टू लाइंस हो, ये टू लाइंस हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अगर ये टू एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये लाइंस जो है ना आपस में पैरेलल होती है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार आपको काम देगा। अगर लाइन ऐसे हो और ये ट्रांसवर्सल हो, अगर ये टू एंगल्स आपस में इक्वल हैं तब भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तब भी लाइन आपस में पैरेलल होती है। अब देखो वही बात है यहाँ पे भी, ये टू लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, अगर ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये टू लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ओके, तो आपको क्या लिखना है, सिंस अल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गए, नहीं हो गए तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो गई, पी ए इज पैरेलल टू क्यू सी। समझ गए नहीं समझ गए? यहां ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो, सिंस कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल पी ए सी इक्वल हो गया एंगल क्यू सी बी के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ एक और हमें प्रूफ देना है, अब ये टू लाइंस भी आपस में पैरेलल प्रूफ करनी है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये टू एंगल्स कैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, पता है आपको ना, ये होते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये टू एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, अगर इनका सम 180 आता है ना तब भी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल आर बी सी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, सिंस एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सो QC भी पैरेलल हो गई आपकी RB के। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है ना, तो ये भी लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। अब एक और बात आपको समझनी है, अब ये लाइन हमने इसके पैरेलल प्रूव कर दी, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसकी हो गई, अब हमें प्रूव करना है क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, सिंस PA पैरेलल टू QC एंड QC जो है पैरेलल टू RB है, सो PA इज पैरेलल टू QC इज पैरेलल टू RB, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये दिखा दिया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आगे बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्चुअली ये हमें मोटिवेशन देता है, बहुत उम्मीद है आप जैसे स्टूडेंट से जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और जो है वीडियोस को मेरी को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहा है कि एंगल DAC जो है ना 30 डिग्री है, एक बार देखें DAC का, DAC ये जो एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री गिवन है। इफ एंगल DAC इज 30 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ये सारे एंगल बाकी के हमें फाइंड करने हैं। अच्छा एक बात बताइए, ट्राइंगल तो ये भी बना है ना ADC, एक बात बताइए, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो ये वाला जो एंगल है ना, ये ट्राइंगल एडीसी में भी हमें काम देगा और ट्राइंगल एबीसी में भी हमें काम देगा। तो ये वाला एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये हमें 90 का है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में आप एक बार देखिएगा, क्या एडीसी में हम क्या देखें, आपको पता है एंगल डीएसी प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू 180 होना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप यहां रीजन में लिख सकते हो एंगल्स सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सम लिखा है मैंने, सम। ठीक है, तो इसकी डीएसी की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, प्लस एंगल एडीसी की वैल्यू हमारी क्या है 90 डिग्री है, प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री आप लगा लीजिएगा ध्यान से। एंगल एसीडी की वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ गई 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। अब एक बात बताइए, एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, एंगल बी ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। यानी जो एबीसी के जो ऑल जो ट्राइंगल्स हैं उसमें हमें ये वाला एंगल भी पता लग गया, एंगल ये पता लग गया, अब बस ये वाला एंगल रह गया है। ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल के अगर हमें 2 एंगल पता है तो 3rd एंगल हम ऑलरेडी पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी है कि नहीं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो बी ए सी की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी हमें नहीं पता, ए बी सी को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस एंगल ए सी बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए सी बी की वैल्यू हमारी 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया एंगल ए बी सी प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी की जो हमारी वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, वो भी आप कर सकते हो। ये 3 लाइन्स हमने पिछले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने किया था ना, 3rd वाला क्वेश्चन, सॉरी, उस क्वेश्चन में हमने ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन की थी ना। ये ऑल 3 लाइन जो हैं ये पैरेलल हैं। अगर ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये होल एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आपको मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, तो ये होल एंगल 90 का होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 40 का हो गया तो ये रिमेनिंग एंगल भी 50 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स।